समूचे घाटी पर रात की नमी अब भी टिकी हुई थी। हवा में ओस की हल्की गंध थी और पहाड़ों की चोटियों पर धुंध की पतली परत नाच रही थी। देवल के छोटे से गांव में जो केदार घाटी की गोद में बसा था, सुबह का उजाला धीरे धीरे उतर रहा था। आधे खुले द्वारों से धुएं की नीली लकीरें उठती। जब घरों में पहली आग जलती, गायों की घंटियां मंद स्वर में बजती और उनके साथ पहाड़ी औरतों के गीतों की धीमी धुनें मिलकर वातावरण को किसी मंदिर की तरह पवित्र बना देती। अब सुनाई देने लगी थी उसकी कलकल में एक लय थी, एक ऐसा संगीत जिसे गांव का हर व्यक्ति समझता था पर कोई शब्दों में परिभाषित नहीं कर पाता था। घाटी की हवा में एक ऐसी नमी तैरती थी जिसमें मन को स्थिर करने की शक्ति थी। हर सांस के साथ ऐसा लगता था कि जैसे समय स्वयं रुक गया हो। लोग अपने छोटे घरों के बाहर खड़े होकर सुबह की धूप का इंतजार करते जो रंग धीरे धीरे आकाश में फैलते थे। वे हर बार नए लगते, जैसे किसी ने पहाड़ों को एक और स्वप्न से रंग दिया हो। धीरे धीरे गांव में जीवन की धड़कनें जागने लगती। मंदिर की दिशा से आती घंटियों की मध्यम ध्वनि पूरे वातावरण में एक अनोखी शांति भर देती। बच्चे अपने पिता के पीछे पीछे लकड़ियों का बोझ लेकर निकलते और पहाड़ी बकरियां समूहों में चल पड़ती, मानो उन्हें भी पता हो कि कब पहाड़ पुकार रहा है। हर भोर के साथ केदारनाथ का नाम हवा में तैरता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके उच्चारण को जीवित रखे हुए हो। बर्फ अब पहाड़ी शिखरों से पिघलकर संकरे रास्तों के किनारे छोटी धाराओं में बहने लगती थी। वे धाराएं बागों से गुजरती, पत्थरों से टकराती और अंततः मंदिर की नदी में मिल जाती। गांव के लोग कहते थे कि उस पानी में देवताओं का आशीर्वाद है। जब कोई बीमार पड़ता तो घर के बड़े व्यक्ति उसी पवित्र धारा से जल लाकर उसके माथे पर छिड़कते। लोगों के विश्वास में वह जल सब ठंडक और सब शांति का स्रोत था। कभी कभी घाटी में घुंघरुओं जैसी आवाज़ें आती। वे किसी यात्री के आने की सूचना होती। दूर दराज के गांवों से श्रद्धालु यहाँ तक आते, अपनी थकान, अपनी पीड़ा और आशाओं को लेकर। वे सब एक ही दिशा में बढ़ते, मंदिर के प्रांगण की ओर, जहाँ शिव का निवास माना जाता था। रास्ते में बच्चे उन्हें देखकर प्रसन्न होते, बूढ़े उन्हें आशीर्वाद देते और औरतें उनके लिए पानी रख देती। यहाँ हर आने वाला अपने साथ कोई कहानी लाता था और घाटी उसे अपने मौन में सहेज लेती थी। कभी सूरज बादलों के पीछे छिप जाता और फिर उसकी किरणें अचानक घाटी में उतर आती, जैसे आकाश से कोई अदृश्य हाथ आशीष दे रहा हो। उस क्षण सब कुछ सुनहरा हो उठता। पहाड़ों की ढलानों से बर्फ पिघलने की नमी हवा में फैल जाती और पत्तों पर चमकने लगती अनगिनत बूंदें। ये बूंदें इतनी शांति से लटकती कि देखने वाला भूल जाता कि संसार में कोई गति भी है। लोग कहते थे कि यदि कोई ध्यान से देखे तो उन बूंदों में केदारनाथ का प्रतिबिंब दिखाई देता है। गांव के मध्य में एक वृद्ध बैठा करता था। उसका नाम माधव था। वह हर सुबह मंदिर की दिशा में बैठकर ध्यान करता। लोगों का विश्वास था कि उसके मन में इतनी स्थिरता है कि पहाड़ों की आवाज़ें उससे बातें करने आती हैं। जब हवा तेज चलती और धूल उठती तो माधव बस अपनी आंखें बंद कर लेता और कुछ क्षणों में हवा स्वयं शांत हो जाती। बच्चे अक्सर कहते, माधव बाबा से बात करने आया था आज। देवता और बाबा केवल मुस्कुराकर कहते, देवता हर दिन बात करते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। धीरे धीरे दिन की रोशनी बढ़ती गई। पहाड़ों की चोटियां अब साफ दिखने लगी। कई झोपड़ियों से रोटी और धूप की मिली जुली गंध उठने लगी। महिलाएं चूल्हे के पास बैठी लकड़ी की आंच में कबाब नुमा रोटियां सेकती, जबकि बच्चे आंगन में हंसी के साथ खेलते। बीच बीच में कोई उत्सुक आवाज़ पुकार उठती, देखो धुंध वापस लौट आई। और सचमुच घाटी के नीचे से धुआं सा धुंध फिर से उठने लगता, जैसे पहाड़ अपनी सांसें लौटा रहा हो। दोहराव और स्थिरता इस गांव का स्वभाव था। यहाँ कोई जल्दी नहीं करता था। खेतों में काम करने वाले किसान भी अपनी लय में चलते। हर बीज बोते समय उनके भीतर एक गहरा विश्वास जगता कि यह मिट्टी सिर्फ अनाज नहीं, आशीर्वाद भी उगाती है। वे आकाश की ओर देखते, फिर धरती को छूते और मौन में कुछ कहते।
जब हवा उनके बालों से गुजरती तो ऐसा लगता कि वे पहाड़ से उतर पा रहे हैं। शाम ढलते ही नदी की आवाज़ और स्पष्ट हो जाती। सूर्य की आखिरी किरणें पहाड़ी दीवारों पर फैलती और धीरे धीरे उनमें सो जाती। गांव के लोग अपने दरवाज़ों पर दीपक जलाते और पहाड़ों की ओर नमस्कार करते। वह क्षण बहुत पवित्र होता, जैसे सारा जीवन उन्हीं कुछ सांसों में सिमट गया हो। बच्चों को गोद में लेकर औरतें धीरे धीरे लुलाबाइज नहीं बल्कि पुरानी लोक कथाएं सुनाती, कहानियाँ जिनमें देवताओं की नहीं, इस घाटी की आत्मा की गूंज होती। रात बढ़ती तो दूर मंदिर से धूप और कपूर की गंध बहकर गांव तक पहुंचती। हवा में वह खुशबू किसी मंत्र की तरह घुल जाती। पशु शांत होकर बाड़ों में सो जाते। कहीं कोई आहट नहीं रहती, बस पहाड़ों की रहस्य में निशब्दता। उसी मौन में जाने कितने लोग अपने सपनों में किसी उत्तर की प्रतीक्षा करते। वे उत्तर शायद किसी देवत्व के संकेत नहीं होते, बल्कि अपने ही भीतर के स्वर होते। तो गांव की किसी बुजुर्ग औरत की आवाज़ आती, फिर किसी ने मन की इच्छा मांगी है। बाकी लोग शांत रहते, क्योंकि यहाँ हर इच्छा स्वतः ही हवा में तैर रही थी। इस घाटी में मांगने की ज़रूरत नहीं थी, बस महसूस करने की थी। सर्दियों के दिनों में जब बर्फ़ ज़्यादा गिरती तो गांव के सारे रास्ते ढक जाते। लोग घरों में सिमटे रहते। रसोई से निकली भाप खिड़कियों पर जम जाती और बाहर के दृश्य धुंधले हो जाते। पर उस धुंध के पार भी पहाड़ थे, वही स्थिर, वही अटल। और लोग कहते, जैसे ये पहाड़ समय से परे हैं, वैसे ही हमारी श्रद्धा भी। इस शांति के बीच कोई चमत्कार घटे या ना घटे, वे उसे हर दिन महसूस करते। कई यात्रियों ने कहा था कि यहाँ की हवा अलग है। कुछ कहते इसमें भगवान शिव का स्पर्श है। कुछ कहते यह वही श्वास है जो त्रिशूल की शिखर से होती हुई धरती को जीवन देती है। पर सच यह था कि इस घाटी की हर वस्तु में जीवन की धीमी सुमधुर लय बहती थी। जल में, पत्तों में, दीपक की लो में और लोगों की आंखों में। उनका जीवन किसी उत्साह की नहीं, बल्कि सहज शांति की कहानी था। केदारनाथ से आने जाने वाली पगडंडियों पर दिन भर केवल कदमों की हल्की ध्वनियाँ गूंजती रहती, पर जब सूरज डूब जाता तो वे भी थम जाती। उस समय पूरा गांव ठहर जाता, जैसे एक सांस पर रुका हुआ हो, और उसी ठहराव में नदियों की कलकल, पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं दूर से बजती मंद घंटियाँ मिलकर एक अनोखी धुन बनाती। कहते हैं उस धुन में सदियों पुरानी प्रार्थना समाई हुई है, एक ऐसी प्रार्थना जो शब्दों से नहीं, मौन से होती है। शायद यही वजह है कि जब भी कोई इस घाटी में आता, उसके मन में कुछ बदल जाता, एक अलक्षित हल्कापन उतर आता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके भीतर के बोझ को धीरे से उतार ले गया हो। और इस सब के बीच दूर पहाड़ों के पीछे से आती हवा में कभी कभी एक अदृश्य पुकार सुनाई देती, इतनी मंद, इतने कोमल कि सुनने वाला सोचता यह शायद भ्रम है। पर गांव के पुराने लोग जानते थे कि वह पुकार झूठी नहीं थी। वह स्वयं पर्वत की सांस थी, वही सांस जो हर भोर जीवन को फिर से जगाती थी, वही जो हर आत्मा को क्षण भर के लिए देवत्व का आभास कराती थी। इसी निश्चलता में केदारनाथ का चमत्कार आकार लेता है, बिना प्रकाश के, बिना शब्द के, केवल हवा की धीमी सरगम में। धूप की किरणें पहाड़ों के पीछे से निकल रही थीं और घाटी पर एक सुनहरी परत उतर रही थी। मिट्टी ठंडी थी, हवा में नमक और देवदार की गंध थी। उसी कच्चे पथ पर एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसकी चाल में थकान थी, पर उसके कदमों में अजीब स्थिरता झलकती थी, जैसे वह किसी अज्ञात दिशा की ओर नहीं, भीतर की ओर बढ़ रहा हो। उसके वस्त्र सादे थे, बर्फ से धूल भरे हुए। चेहरे पर महीनों का सफ़र झलक रहा था, पर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी प्रतीक्षा की नहीं, बल्कि मौन आशा की प्रतीक लगती थी। उस यात्री का नाम अर्जुन था, पर वह अब अपने नाम से अनभिज्ञ रहने लगा था। तो उसे अजनबी सा लगता, उसे लगता नाम तो उस जीवन का हिस्सा था जिसे वह कहीं पीछे छोड़ आया है, किसी अधूरे स्वप्न की तरह। रास्ते की चढ़ाई तीखी थी। उसने झुककर पर्वतीय मिट्टी उठाई और हथेलियों में मल ली। मिट्टी की गंध ने उसके मन के भीतर तक कुछ हिला दिया। उसे बचपन याद आ गया,
वह एक क्षणिक दृश्य पिता खेत में हल चला रहे हैं, माँ दूर कुएं से पानी भरकर ला रही हैं और वह कच्चे आंगन में मिट्टी से घरौंदा बना रहा है। उसी मिट्टी में खेलते खेलते कभी सुना था कि पहाड़ों के ऊपर केदार के मंदिर में स्वयं भगवान समाधि में विश्राम करते हैं। उसे तब यह कथा किसी स्वप्न से कम नहीं लगी थी, पर आज वही कथा उसके कदमों को खींच रही थी। पेड़ों के बीच से होकर चलते हुए रास्ता अब संकरा होता गया। कभी जमीन पतली हो जाती और नीचे गहराई में नदी की गर्जना सुनाई देती। कभी कोई चट्टान उसके सामने खड़ी हो जाती जिस पर काई जमी थी और ओस की बूंदें चुपचाप लटक रही थी। हवा तेज चलती और उसके गालों को छूकर कुछ कह जाती जिसे वह सुन नहीं पाता, पर समझने की कोशिश जरूर करता। हर पेड़, हर पत्थर उसे बोलता हुआ लगता था, जैसे कोई प्राचीन भाषा उसकी आत्मा तक पहुंच रही हो। एक पल को वह रुका और ऊपर आसमान देखा। हल्की धूप में धुंध के पर्दे के पीछे से शिखर झांक रहे थे। उन्हें देखकर उसके भीतर कुछ स्थिर हुआ। इतने दिन भटकने के बाद उसे पहली बार यकीन हुआ कि शायद वह सही दिशा में बढ़ रहा है। वह उठा, एक लंबी सांस ली और वापस चल पड़ा। धूप अब उसके कंधों पर गिरी थी, जैसे कहीं ऊपर से किसी ने उसे आशीष दे दी हो। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर बिखरे थे। वह कुछ कदमों पर नीचे झुकता, किसी पत्थर को देखता, उसे उलट पलट कर निहारता और फिर रख देता, जैसे हर पत्थर में कोई स्मृति कोडित हो, कोई कथा दर्ज हो। एक जगह उसे ऐसा पत्थर मिला जिस पर हल्के से किसी हाथ की छाप सी थी। उसने उसे उठाकर लंबे समय तक देखा। हवा बिल्कुल थम गई थी। उसके भीतर एक अजीब शांति उतर आई थी। शायद इसी चुप्पी में उसे अपनी तलाश का कोई छोटा सा संकेत मिला था। वह संकेत जो शब्दों में नहीं, बस स्पंदन में दर्ज होता है। धीरे धीरे दिन चढ़ता गया। वह पहाड़ी मोड़ों से गुजरा जहाँ से घाटियाँ दूर दूर तक फैली थीं। नीचे झरने चमक रहे थे। ऊपर से पक्षियों की तैराती थी। हर बार जब हवा पेड़ों से टकराकर उसकी ओर लौटती, उसमें से एक हल्की सी शंख ध्वनि सुनाई देती। वह नहीं जानता था कि यह किसी मंदिर की दिशा से आ रही है या उसके ही मन में गूंज उठी है, पर हर बार उस ध्वनि के बाद उसकी चाल थोड़ी और सहज हो जाती। उसे लगता जैसे कोई उसकी नब्ज को छू रहा है और कह रहा है, चलते रहो, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे भीतर जाग रहा है। रास्ते के किनारे कुछ बूढ़े साधु बैठे थे। उनकी दाढ़ियाँ बर्फ जैसी सफ़ेद थीं और आंखें बंद थीं। कोई भी कुछ नहीं बोलता था, केवल सांसों की ध्वनि सुनाई देती थी। अर्जुन ने एक के पास जाकर जल मांगा। साधु ने बिना कुछ बोले अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। वह जल ठंडा था, पर उसके भीतर उतरते ही जैसे कोई पुराना ताप मिट गया। बिना कुछ कहे अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। उसे लगा इस मौन में ही कोई गहन भाषा है जो शब्दों के बिना बहुत कुछ कह देती है। रास्ते में उसे कभी ठंडी हवा का थपका महसूस होता, कभी सूरज की किरण उसकी आंखों पर पड़ती और वह कुछ क्षण के लिए सब भूल जाता। तब उसे लगता जैसे वह कहीं दूर से लौट रहा है, किसी बीते जीवन से। उसे अपनी यात्रा अब किसी मंजिल की ओर जाती नहीं लग रही थी। हर कदम पर जैसे वह अपने ही भीतर की किसी दरार को जोड़ रहा था, जैसे हर चढ़ाई उसे स्वयं में गहराई तक ले जा रही हो। शाम होते होते घाटी में ठंड बढ़ गई। धुंध नीचे उतरने लगी थी और चट्टानें गीली हो गई थी और चट्टाने की आवाज़ रुककर थोड़ा आराम किया। नीचे से नदी की आवाज़ आ रही थी, एक कोमल लहरदार सुर में। उसके कानों में वही संगीत बार बार गूंजता और वह आंखें बंद कर लेता। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक प्राचीन कथा के भीतर प्रवेश कर चुका है, जहाँ हर ध्वनि, हर दृश्य किसी स्मृति से बंधा हुआ है। अचानक पीछे से किसी यात्री की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, एक वृद्ध व्यक्ति धीरे से आ रहा था। सिर पर ऊनी टोपी और हाथ में लाठी थी। उसने बस अर्जुन की ओर सिर हिलाया, जैसे कहना चाह रहा हो कि यह रास्ता कठिन नहीं, बस धैर्य मांगता है। अर्जुन ने उसकी दृष्टि में एक अजीब ऊष्मा दिखी, मानो वह वृद्ध उसके मन का हाल पड़ गया हो। वे दोनों कुछ देर एक साथ चले, बिना किसी शब्द के। फिर एक मोड़ पर
वृद्ध रास्ता बदलकर दूसरी दिशा में उतर गया और अर्जुन अकेला रह गया। उसकी चाल अब थोड़ी धीमी थी, पर उसके भीतर एक स्थायित्व आ चुका था। रात के पहले रंग आसमान में उतरने लगे थे। उसने देखा पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ नीले अंधकार में चमकने लगी है। हवा अब शांत थी, बस कहीं दूर से किसी शंख की गूंज धीरे धीरे उठ रही थी। उसका दिल उस ध्वनि के साथ ताल मिलाने लगा, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हो। कोई उत्तर नहीं आया, पर एक अनुभूति हुई, जैसे उसके भीतर की रिक्तता अब धीरे धीरे भर रही है। उसका हृदय अब बोझिल नहीं था। उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि चाहना भी एक यात्रा है, और उत्तर वहाँ नहीं जहाँ आंखें देखती हैं, बल्कि वहाँ है जहाँ मौन सुनाई देता है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की थकान को मिट्टी से मिलने दिया। उसने अपने जूते उतारे और नंगे पांव ठंडी धरती पर कदम रखा। मिट्टी उसके तलवों को ठंडक देती, पर मन को एक अनोखी गर्मी मिलती। उसे लगा यह धरती केवल उसकी यात्रा की राह नहीं है, यह स्वयं कोई मौन संवाद है जो हर यात्री से कहती है कि वह अकेला नहीं। फिर उसने अपना बोझ उठाया और आगे बढ़ गया। रास्ता धुंध में घिर चुका था, पर अब उसे दिशा की चिंता नहीं थी। उसके भीतर एक अटूट विश्वास जग चुका था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्ग दिखा रही हो। और जब दूर से मंदिर की ओर जाती घंटियों की पहली झंकार हवा में गूंजी, तो अर्जुन थम गया। उसका हृदय गति बढ़ गई, पर चेहरे पर पूर्ण शांति थी। वह देख रहा था उस धुंध भरी राह को, जो अब केवल प्रकाश की पतली रेखा बन गई थी। वह रेखा मानो कह रही थी, आओ, तुम्हारी खोज यहीं समाप्त नहीं होती, यहाँ से वह आरंभ होती है। अर्जुन ने वह दिशा पकड़ ली। उसके हर कदम में अब हल्कापन था। उसके भीतर जो प्रश्न पलते रहे थे, वे अब शब्द नहीं मांगते थे। वे अब शब्द शायद मौन में ही जन्म लेते हैं। रात की नीरवता में जब हवा फिर चली, तो उसने अपने चारों ओर सिर्फ एक ही अनुभूति महसूस की कि दुनिया अब बाहर नहीं, उसके भीतर बह रही है। हर पेड़, हर पत्थर, हर प्रकाश उसी की तरह एक यात्री है, और हर यात्रा चाहे कितनी ही लंबी क्यों न हो, अंततः अपने ही मौन में लौट आती है। घाटी में हवा अब भारी हो चली थी। ऊंचाई पर चढ़ते हुए अर्जुन ने देखा कि नीचे की दुनिया धीरे धीरे धुंध में गुम होती जा रही है। पहाड़ों के बीच सर्पिल रास्ता अब उतना साफ नहीं दिखता था जितना कुछ देर पहले था। अब जमीन के करीब आ गए थे, इतने पास कि वह अपने हाथ से उन्हें छू सकता था। उन बादलों में ठंडक थी, पर भीतर कहीं कोई गहरी ऊष्मा भी थी, जैसे उनमें किसी जीव की श्वास बसी हो। हर सांस के साथ वह नमी उसकी देह में उतरती और उसकी आत्मा में कोई अजीब सी हरकत होने लगती। रास्ता अब नम हो गया था। मिट्टी के नीचे नन्हे पत्थर फिसलन पैदा कर रहे थे। वह धीरे धीरे चलता रहा, अपने कदमों की आवाज़ सुनता हुआ। एक अनोखा मौन चारों ओर फैला था, जिसमें उसका हर कदम गूंज उठता, पर वह गूंज भी जैसे तुरंत ही बादलों में घुल जाती, कहीं खो जाती, केवल एक लय छोड़कर। अर्जुन ने ठहरकर चारों ओर देखा। सब धुंध की सफ़ेद परतों में लिपटा था। ना कोई पेड़ अपने आकार में दिखता, ना कोई दिशा स्पष्ट थी। उसे लगा जैसे वह संसार के किसी ऐसे भाग में पहुंच गया है जहां सब कुछ रुक गया हो, केवल उसका चलना ही समय का निशान हो। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे झुक रही थीं। ऊपर देवदारों की कतारें, जिन पर नमी ने चमकती बूंदें टाक दी थीं, जैसे किसी ने सावधानी से उनमें मोती छुपा दिए हों। जब हवा गुजरती, वे शाखाएं एक हल्के स्वर में झुककर कांप उठती, मानो उसका स्वागत कर रही हूँ। यह स्वागत भी किसी उल्लास का नहीं था, यह किसी पुरानी पहचान जैसा लग रहा था, जैसे ये सब उसके आने की प्रतीक्षा में खड़े हों। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी हथेली बढ़ाई और पास की शाखा को छू लिया। ठंडी, गीली और जीवित उस स्पर्श में पूरे पहाड़ की मौनता जैसे उसके भीतर उतर आई। बादलों में से गुजरते हुए कभी कभी कोई आवाज़ दूर से आती, कभी पानी की, कभी पत्तों की, कभी इतनी गहरी शांति होती कि उसे अपनी सांस तक सुनाई देती। वह बिना बोले चलता रहा, जैसे शब्द अब इस यात्रा में बोझ बन गए हों। कोई विचार नहीं, बस एक हल्की कंपन थी जो हर क्षण के साथ बढ़ रही थी। उसके भीतर कितने ही अनुत्तरित प्रश्न थे,
क्या वह सच में इस यात्रा पर स्वयं चला आया या किसी अदृश्य पुकार ने उसे यहाँ तक लाया? क्या यह पर्वत सच में मौन है या इन्हीं की चुप्पी में कोई अर्थ छुपा है जिसे वह अब तक सुन नहीं पाया? अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। पहले हल्का, फिर स्पष्ट घंटियों का संगीत। दूर, बहुत दूर कहीं से आती मंद ध्वनि जो हवा के साथ उठती और गिरती। वह न पूरी तरह पास थी, न पूरी तरह दूर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन गीत गूंज रहा हो जो इस घाटी में सदियों से बहता आ रहा है। अर्जुन रुक गया, उसकी सांस थम गई। वह आंखें मूंदे खड़ा रहा और उस ध्वनि को सुना। उसके भीतर उसी क्षण कुछ खुला, जैसे किसी ने मन की एक जमी हुई परत को धीरे से हटा दिया हो। कौन गा रहा था यह अनसुना गीत? क्या यह स्वयं पहाड़ था या उसकी स्मृतियों का प्रतिध्वनन? उसे अपने पिता की याद आई, वह समय जब बचपन में गांव के मंदिर में घंटे बजते थे और हवा में धूप की गंध भर जाती थी। हर बार वह घंटियों को सुनता तो आंखें बंद कर लेता, क्योंकि उसे लगता कि वह ध्वनि किसी और लोक से आ रही है, जहां सब प्रश्न मौन हो जाते हैं। अब वही भावना वर्षों बाद इस निर्जन पहाड़ पर लौट आई थी। उसने चलना बंद नहीं किया, पर अब उसका हर कदम उस संगीत की लय से ताल मिला रहा था। कदम और स्वर एक साथ आगे बढ़ते गए। बादलों के भीतर कभी कभी किसी जलधारा की रेखा उभरती और फिर गायब हो जाती। कहीं कहीं पत्थरों से फूटता झरना बुदबुदाता। ऊपर घने पेड़ों की छांव थी जो अब धुंध में इतने घुल गए थे कि उनका ऊपरी सिरा बस छायाओं की तरह दिखता। अर्जुन उन छायाओं को देखकर सोचता रहा, क्या ये वृक्ष सच में इतने स्थिर हैं या बादलों के साथ ये भी चल रहे हैं? एक क्षण को उसे ऐसा लगा मानो पूरा पर्वत ही किसी मौन गति में है, जैसे पहाड़ी हवाएं किसी रहस्य की कथा दोहरा रही हों जिसे केवल वही सुन पा रहा है। उसकी हथेलियां अब ठंडी थीं और जूतों में नमी भर आई थी, पर उस ठंड में भी एक अजीब गर्माहट थी, जैसे हर कदम के साथ कोई अदृश्य ताप उसे घेरे हुए हो। यह ऊष्मा भीतर से उठ रही थी, शायद उसी शांति की जिसे पाने के लिए वह इतने दिन से भटक रहा था। कभी कभी वह अपनी छाती पर हाथ रख लेता और महसूस करता कि उसका हृदय अब धीरे धीरे धड़क रहा है, पर हर धड़कन में अब कोई घबराहट नहीं है, केवल समर्पण, केवल स्वीकृति। रास्ता ऊपर चढ़ता जा रहा था। धुंध इतनी गहरी हो गई थी कि उसके आगे बस कुछ कदमों तक ही दिखाई देता था, पर उसे लगा यह धुंध किसी बाधा की नहीं बल्कि किसी रहस्य की परत है। उस परत को पार किए बिना शायद वह अपने उत्तर तक नहीं पहुंच सकता। उसने बिना रुके आगे कदम बढ़ाया। उसके चारों ओर अब सब रंग मिट गए थे, केवल सफ़ेद और भूरे, और उसमें उसके कदमों की लय। कभी कभी कोई बूंद उसके गाल पर गिरती तो उसे लगता यह बादल नहीं, कोई आशीर्वाद है जो ऊपर से उतर रहा है। बहुत देर तक चलता रहा। अब थकान उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी स्मृतियों में जमा होने लगी थी। अचानक उसका ध्यान गया। हवा में एक हल्की सी खुशबू घुलने लगी है, देवदार और भीगी मिट्टी की। वह धीरे से थम गया। आंखें मूंदकर उसने सांस भीतर खींची। उस गंध में उसे कई छवियां दिखीं। एक मंदिर का दीपक, एक धीमी आरती, एक पत्थर पर रखे पुष्प सब्रत और ऊपर फैला अनंत आकाश। उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल इस घाटी की नहीं है, यह किसी अदृश्य भीतर की ओर जाने वाला मार्ग है। हर सांस, हर कदम, हर थकान इसी मौन की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे घंटियों की ध्वनि फिर उठी। इस बार वह स्पष्ट थी, जैसे पास ही कहीं कोई प्राचीन आरती चल रही हूँ। उसने सिर उठाया, पर धुंध में कुछ भी न दिखा। बस वह ध्वनि थी, लहरदार, सम्मोहित करने वाली और पूर्ण। उस ध्वनि में कोई शब्द नहीं थे, पर फिर भी उसमें सब कुछ कहा जा चुका था। उसका मन स्थिर हो गया। उसे लगा यह आरती किसी देवता की नहीं, स्वयं इस पर्वत की आत्मा की है, जो हर यात्री को सुनाई देती है, पर हर कोई उसे समझ नहीं पाता। धीरे धीरे हवा में कंपन उतर आया। कुछ पल के लिए लगा जैसे धरती स्वयं सांस ले रही है। हर पेड़ थोड़ा और झुक गया, हर पत्ता अपनी जगह थिरक उठा, और बादल कुछ नीचे उतर आए। शायद यह वही क्षण था जब प्रकृति स्वयं अपने मौन में बोल रही थी। बिना शब्दों के
बिना अर्थ की, केवल अनुभूति के रूप में। अर्जुन ने आंखें बंद कर दी और सारी ध्वनियों को भीतर समा जाने दिया। वह अब सुन नहीं रहा था, वह स्वयं उस लय में बदलने लगा था। उसकी देह, उसका मन, उसके विचार सब एक साथ उस पहाड़ी मौन में विलीन हो गए थे। जब उसने फिर आंखें खोली तो बादल थोड़ा छट चुके थे। दूर कहीं घाटी की झलक दिखी, जलधाराओं पर सूर्य की हल्की रेखा गिर रही थी। हवा अब कोमल थी पर शांत कि मौन भी संवाद कर सकता है, और शायद यह संवाद ही वह उत्तर था जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था। उसने अपने कदम फिर बढ़ा लिए। आगे पहाड़ था, रास्ता लंबा और बीच में वही गूंजती घंटियों की लय। हर धड़कन अब उस लय के साथ एक हो चुकी थी, जैसे पर्वत और मन अब एक दूसरे को पहचान चुके हों। धुंध अब धीरे धीरे उठने लगी थी। हवा में नमी तो थी, पर उसमें एक बदलाव आने लगा था, जैसे पुरानी चादर को कोई अदृश्य हाथ हटा रहा हो। अर्जुन के सामने का रास्ता अभी तक धूसर धुंध में लिपटा था, लेकिन अब कुछ आभास सा उभरने लगा। उसने अपनी आंखें मिचमिचाई और देखा कि सामने कुछ अपरिचित आकृति धीरे धीरे आकार ले रही हैं। वह कोई पहाड़ का उभार नहीं था, न किसी पेड़ का साया। वह कुछ और था, सजा हुआ, स्थिर और बहुत पुराना। धीरे धीरे वह रूप स्पष्ट होता गया और अब उसे सा दिखाई देने लगा। पत्थरों का एक प्राचीन समूह जो मानो शताब्दियों से हवा और समय के साथ खड़ा है। मंदिर की पहली झलक कुछ ऐसी थी जैसे किसी स्वप्न के द्वार खुल गए हों। चट्टानों के बीच बादलों के धागों में लिपटा वह स्वरूप उसके सामने इस तरह प्रकट हुआ जैसे कोई भूल गए देवता अचानक लौट आए हों। पत्थर की सीढ़ियाँ लंबी थी, उन पर काई जमी थी और हर सीढ़ी पर ओस की बूंदें टिकी हुई थीं, जो प्रकाश पड़ते ही किसी दीपक की लौ जैसी चमक रही थीं। दीवारों पर गहरी नक्काशियाँ थीं, कहीं नागों की आकृतियाँ, कहीं फूलों के बेल बूटी और कहीं साधुओं के ध्यानमग्न रूप। प्रत्येक आकृति मानो सांस ले रही हो। दीवारें न केवल पत्थर की थीं, बल्कि स्मृतियों से बनी हुई लगती थीं, जिन पर हर कालखंड ने अपनी छाप छोड़ी हो। अर्जुन कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा, सांस थामे। उसका हृदय तेज धड़क रहा था, पर यह कोई भय की धड़कन नहीं थी। यह किसी परिचित स्मृति के छू जाने जैसा अनुभव था, जैसे उसे लगा कि वह यहाँ पहले भी आया है। किसी और जन्म में, किसी और समय में। हवा अब हल्की सी गर्म महसूस हो रही थी। उसमें धूप की मिली हुई गंध थी, धूप जो संभवतः कहीं भीतर मंदिर के गर्भगृह में जल रही होगी। उस गंध में एक शांत सुगंध थी, जैसे मिट्टी, घी और आत्मा का सम्मिश्रण। धीरे धीरे वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ मन हल्का होता गया। पीछे छूटी घाटी, धुंध और उसके भीतर की सारी थकान सब जैसे नीचे गिरत जा रही थी। ऊपर चढ़ते हुए उसे अपने भीतर एक अनजान निश्चलता उतरती महसूस हुई। उसका मन अब प्रश्न नहीं पूछ रहा था, केवल स्वीकार कर रहा था प्रत्येक पत्थर, हर बूंद, हर सांस को। सीढ़ियाँ जितनी पुरानी थीं, उतनी ही जीवित मालूम होती थीं, जैसे वे हर यात्री के स्पर्श को अपने भीतर समेटे हुए हों। जब वह ऊपर पहुंचा तो मंदिर उसके सामने पूरी भव्यता में खड़ा था। विशाल गर्भगृह जिसके चारों ओर उभरी मूर्तियां अब धूप की हल्की रेखाओं से स्पर्श पा रही थीं। कुछ पर काई फैली थी, कुछ पर फूल रखे थे जो शायद किसी बीते यात्री के द्वारा अर्पित किए गए थे। हल्की हवा जब उन फूलों को हिलाती तो सौंधी गंध चारों ओर फैल जाती। मंदिर के शिखर पर धुंध अभी भी आंशिक रूप से चिपकी हुई थी और सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही बर्फ की झिलमिल में बदल जाती। वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, कोई पुजारी नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन, ऐसा मौन जो ध्वनि से अधिक गहरा था। अर्जुन ने देखा कि मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दो विशाल मूर्तियां थीं। दोनों के चेहरों पर वही स्थिरता जो उसकी आत्मा में उतर चुकी थी। उसने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए और उस पत्थर की दहलीज को पार किया। अंदर का वातावरण बिल्कुल भिन्न था। न बाहर की ठंडक थी, न भीतर का अंधकार डरावना। वहाँ केवल एक स्थिर प्रकाश फैला था जो किसी दिए से नहीं बल्कि स्वयं पत्थरों से उठता प्रतीत हो रहा था।
उसने वहाँ कोई मूर्ति नहीं देखी, केवल एक शिलाखंड था, प्राचीन, चिकना और नम। उससे हल्की धूप और कपूर की गंध उठ रही थी। अर्जुन पास जाकर उस पत्थर के चारों ओर घूमता रहा। कोई शब्द उसके होठों से नहीं निकले, पर हर भावना उसके भीतर धीरे से हाल के वर्षों की सारी बेचैनी को खोल रही थी। उसे अपने जीवन के बीते हुए दिन याद आए, वे सारे पल जब उसने उत्तर खोजे थे, पुस्तकों में, यात्राओं में, लोगों के चेहरों में। और आज यहाँ खड़े होकर उसे पता चला कि कोई उत्तर बाहर नहीं होता। वह पत्थर उसके सामने चुप था, पर उस चुप्पी में एक स्पष्टता थी। उसने अपना सिर झुका दिया। जब उसका माथा उस धरती को छूता तो उसे भीतर एक लहर सी उठती महसूस होती, मानो वह जिस शांति को जीवन भर खोजता रहा, वह इस एक संपर्क में समा गई हो। वह लंबे समय तक वैसे ही झुका रहा। बाहर हवा धीरे से बह रही थी और कहीं बहुत भीतर से कोई घंटी की मंद आवाज़ गूंज उठी। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में न कोई आंसू थे, न उत्तेजन, बस एक गहराई थी। उसे लगा जैसे यह मंदिर केवल पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि किसी आत्मा का शरीर है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस स्थान पर आया क्यों था, पर अब लौटने का कोई कारण भी नहीं था। शायद यह वही जगह थी जहाँ पहाड़, समय और जीवन तीनों मिलकर निश्चल हो गए थे। धुंध के बीच सूरज की किरणें अब मंदिर के प्रवेश से भीतर घुसने लगीं। उन किरणों में छोटे छोटे धूलकण तैरते थे। वह उन्हें देखता रहा। प्रत्येक कण में एक छोटी चमक थी, जैसे अनगिनत तारों का झुंड भीतर उतर आया हो। कुछ देर उसे लगा कि वह भी उन कणों में एक है, छोटा, हल्का और समय से परे। बाहर जाकर उसने सीढ़ियों पर बैठने का निर्णय किया। पहाड़ अब स्वच्छ थे, बादल कहीं दूर जा चुके थे। घाटी नीचे एक हरे विस्तार से दिख रही थी। दूर कोई झरना गिर रहा था और उसकी नमी हवा में मिल रही थी। वह दृश्य इतना शांत था कि उसके भीतर भी वही दृश्य उतर आया। कोई द्वंद्व नहीं, कोई कल नहीं, कोई आगे की चिंता नहीं, केवल यह क्षण था और यह मौन। उसने मंदिर की ओर देखा, पत्थर वैसे ही स्थिर, पर अब उन पर प्रकाश की छींटें गिर रहे थे। वे पत्थर मुस्कुराते से लग रहे थे। उसने हाथ जोड़ लिए, पर प्रार्थना नहीं की। अब उसके भीतर मांगने को कुछ था ही नहीं। उसने बस सिर झुकाया, जैसे मौन धन्यवाद दे रहा हो उस शक्ति को जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया को। हवा में फिर धूप की गंध घुलने लगी, हल्की हल्की। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। मंदिर की आभा अब केवल उसकी आंखों के सामने नहीं थी, वह उसके भीतर बस गई थी। उसे लगा कि यह यात्रा किसी आरंभ का अंत है, या शायद किसी अंत का आरंभ। उसने फिर न ऊपर देखा न नीचे, बस वहीं बैठा रहा, जैसे उसे जानना हो कि यह शांति कहाँ तक जाती है। धीरे धीरे दोपहर की बेला बीतने लगी। आकाश सुनहरा हो गया। पीछे से उड़ते पक्षियों के झुंड मंदिर के ऊपर से गुजरे और उनकी परछाई क्षण भर के लिए पत्थरों पर पड़ी। अर्जुन ने देखा, पर उसकी दृष्टि अब बाहरी नहीं थी। उसकी आंखों में अब वही स्थिर उजाला था जो उन पत्थरों में सदियों से टिका हुआ था। वह समझ गया था कि यह मंदिर धरती का नहीं, आत्मा का विस्तार है, जहाँ जाने से लौटना जरूरी नहीं होता, क्योंकि लौटने के लिए अब कोई दूरी नहीं शेष रह जाती। सांझ उतर रही थी और घाटी की छाया लंबी होने लगी, पर उस शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदिर वही रहा, निश्चल, निस्तब्ध और पूर्ण। अर्जुन के मन में अब विचार नहीं, बस एक धीमी आभा बची थी, किसी आत्मबोध की थी। वह उठ खड़ा हुआ, किंतु उसके भीतर सब स्थिर था। जब उसने अंतिम बार मंदिर की ओर देखा तो उसे लगा कि मंदिर अब उससे दूर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही है। हर सांस के साथ, हर धड़कन के भीतर, चुपचाप, अमिट और अजन्म, मानो हवा तक ने उसके सम्मान में अपनी गति रोक ली हो। मंदिर के भीतर हल्की सी धूप की सुगंध थी और फर्श पर जल की कुछ बूंदें बिखरी हुई थी, जो किसी पुराने आचमन के बाद छूट गई हो। अर्जुन मंदिर के भीतर चुपचाप खड़ा था। उसके कदमों की ध्वनि भी जैसे पत्थरों ने अपने भीतर समा ली थी। सामने दीप मंडप में एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसकी देह दुबली, पर उसकी उपस्थिति आसन पर
जली हुई अखंड ज्योति की तरह थी। सफ़ेद बालों की कुछ लटें उसके कपोलों से चिपकी थीं। वह न कुछ बोल रही थी, न किसी ध्वनि का सहारा ले रही थी, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व किसी गहरे अनुष्ठान में लिप्त था। यही थी मंदिर की पुजारी नंदा। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान थी। वह दीप के सामने दोनों हाथों को जोड़कर स्थिर खड़ी थी। आरती की कोई घंटी नहीं बज रही थी, कोई शब्द गूंज नहीं रहे थे। फिर भी माहौल में एक संधान, एक पवित्रता थी जो किसी मंत्र से कम नहीं लगती थी। अर्जुन ने देखा कि दीप की लौ धीरे धीरे डोल रही थी, जैसे नंदा के सूक्ष्म स्पंदनों के साथ ताल मिला रही हो। उसका हाथ उठा, पर उसने घंटा नहीं छुआ, केवल हाथ से हवा में एक अज्ञात मुद्रा बनाई। वह मुद्रा इतनी कोमल थी जैसे किसी ने हवा को सहला दिया हो। उस क्षण मंदिर की दीवारें ऊपर झिलमिलाती लौ और उसके भीतर खड़ा अर्जुन सब समय से परे किसी ठहराव में बंध गए। अर्जुन ने अनायास ही सांस रोक ली। उसे लगा वह इस नीरवता को तोड़ नहीं सकता। हर शब्द यहाँ अनुचित लगने लगा। नंदा का चेहरा किसी तट पर खिले फूल जैसा शांत था, जहाँ लहरें आकर भी शोर नहीं करती। उसकी मुद्रा देखकर लगता था जैसे वह किसी बाहरी देवता की नहीं, अपने भीतर किसी विशाल से संवाद कर रही हो। उसकी पलकों के नीचे सैकड़ों कहानियां दबे पांव घूमती प्रतीत होती। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आरती केवल किसी आराधना का हिस्सा नहीं, यह किसी जीवन की स्मृति बनी हुई थी, जो कभी बोली नहीं गई पर महसूस की जा सकती थी। दीप की लो हल्के पीले से अब शांत सुनहरी हो चली थी। हवा में कपूर और धूप की सनकी मिलन सी महक फैली। मंदिर के पत्थरों की नमी उस सुगंध को खींचकर अपने भीतर छिपा रही थी। अर्जुन ने सिर झुकाया। वहाँ कोई दृश्य आराधना नहीं थी, न अर्पित फूल, न चढ़ाया गया प्रसाद, पर जो कुछ हो रहा था वह किसी अनसुनी आरती का विस्तारित पूत था। नंदा के हाथ अब धीरे धीरे हिल रहे थे। उसने दीप की लौ के चारों ओर धीमा चक्र बनाया, जैसे वह अग्नि को नहीं, भीतर के अंधकार को छू रही हो। उसकी हर गति में एक क्रम था, हर श्वास में एक लय। बाहर से किसी पक्षी की हल्की पुकार आई, जो मंदिर की गहराई में उतरते हुए मूक हो गई। नंदा ने आंखें नहीं खोली। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह किसी ऐसी ध्वनि को सुन रही हो जो किसी और को सुनाई नहीं देती। अर्जुन की आंखों के सामने का दृश्य धीरे धीरे किसी चित्र की तरह स्थिर होने लगा। दीप की लौ अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस प्रकाश में उसकी झुर्रियाँ जैसे नहीं दिखती थीं। वे किसी मानवीय बुढ़ापे का नहीं, बल्कि समय के गहराने का प्रमाण लगती थी। अर्जुन को लगा जैसे वह इस आरती का साक्षी नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बन चुका है। उसका मन भीतर कहीं बहुत धीमी लय में चलने लगा। उसके कानों में कोई स्वर नहीं था, पर पूरे वातावरण में कुछ गूंज रहा था, एक ऐसा गान जो केवल श्वासों से रचा गया था। वह नहीं जानता था कि क्यों, पर उसकी आंखों में एक क्षणिक नमी उतर आई। वह सब कुछ दिख रहा था, पर किसी भी घटित चीज़ को नाम नहीं दे पा रहा था। शायद नंदा भी यही कर रही थी, बिना कुछ कहे सब कुछ व्यक्त कर रही थी। किसी समय नंदा ने धीरे से अपनी हथेली से दीप की लौ को सहलाया। अग्नि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस थोड़ा झुककर जैसे धन्यवाद किया हो। नंदा ने फिर धीरे से आंखें खोली। उसकी दृष्टि धीरे से हटकर आगे बढ़ी और मंदिर की निचली दीवार पर कहीं ठहर गई, जैसे कोई पुरानी स्मृति वहाँ अंकित हो। फिर उसने सिर झुका लिया और क्षण भर बाद मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में निराशा का कोई अंश नहीं था। वह एक संपूर्णता की मुस्कान थी, जिसमें त्याग भी था और अपनापन भी। अर्जुन ने देखा कि आरती समाप्त हो चुकी थी, पर नंदा की मुद्रा वैसी ही थी, शांत, धैर्यपूर्ण। उसने महसूस किया कि यह आरती केवल समय की एक लय नहीं थी, बल्कि जीवन की एक परिपूर्ण गति थी। इस मौन ने जो कहा वह किसी शास्त्र से अधिक गहरा था। बाहर से आती हवा मंदिर के भीतर खुल गई थी। दीप की ज्योति हल्की कांपी, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। नंदा चुपचाप दीप के पास बैठ गई। उसने अपने समीप रखे जलकुंभ से जल उठाया और 3 बूंदें दीप के नीचे टपका दी। एक ऐसी आहुति जो किसी अनुष्ठान से नहीं, कृतज्ञता से उत्पन्न हुई थी। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच
कोई हरकत नहीं हुई। अर्जुन वहाँ खड़ा जैसे किसी अज्ञात जगत में प्रवेश कर चुका था। वह बोलना चाहता था पर शब्द गले में ही ठहर गए। तभी नंदा ने बिना ऊपर देखे कहा, हर लोक का एक मौन होता है और वही उसकी पूजा है। उसका स्वर धीमा था, लगभग फुसफुसाहट जैसा, पर उसमें वह गूंज थी जो पहाड़ों से टकराकर लौटती है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, वह बस उस वाक्य की लय में डूब गया। नंदा फिर चुप हो गई। उसने अपना दीप धीरे धीरे मंदिर के गर्भ में रखा और प्रणाम करते हुए बाहर की ओर एक क्षीण दृष्टि डाली। कोई दूरी नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं, जैसे वह सब देख चुकी हो, सब जान चुकी हो और अब केवल शांति बिखेरने आई हो। अर्जुन ने अनुभव किया कि इस स्त्री का मौन किसी साधना का परिणाम नहीं था। यह मौन ही उसकी साधना था। हर सांस उसके भीतर एक मंत्र बन चुका था। बाहर शिखर के ऊपर से सूरज की कुछ किरणें मंदिर में उतर आईं। इनका प्रकाश जैसे नंदा की पीठ पर गिरा, उसकी देह से उठती हल्की धूल दीप्त हो गई। एक पल के लिए लगा जैसे वह स्वयं प्रकाश का हिस्सा बन गई हो। अर्जुन स्तब्ध खड़ा रहा। वह समझ गया कि आरती के दीप के चारों ओर नहीं घूमी। उसने उसके भीतर कुछ ऐसा जला दिया है जिसकी लौ बुझने वाली नहीं। जब नंदा उठी तो उसने बिना पीछे देखे मंदिर के द्वार पर लगे घंटनुमा पत्थर को धीरे से छुआ। कोई आवाज़ नहीं हुई, पर मंदिर की पथरीली दीवारों पर एक हल्का कंपन दौड़ गया। अर्जुन ने वह कंपन अपनी बाहों पर महसूस किया। शायद यह नंदा की मौन ध्वनि थी जो पीछे छूट जाने के बाद भी हवा में बसी रही। उसने देखा नंदा अब मंदिर के बाहर जा रही थी। उसके कदम स्थिर थे किंतु हल्के। ऐसा लगता था वह पृथ्वी पर नहीं, किसी स्मृति पर चल रही हो। उसके जाने के बाद भी दीप की लौ विलुप्त नहीं हुई। वह अब भी उन्हीं तरह से लहरा रही थी, वैसी ही चुप्पी में, और उसकी लय में सब कुछ ठहर गया था। अर्जुन ने एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़कर बस आंखें बंद की। उसे लगा वह लौ अब बाहर नहीं रही, किसी अनदेखे तंतु से होकर उसके भीतर उतर गई है। उसके हृदय में एक धीमी स्थिर उजास फैल गई। शब्द फिर लौट आए, पर अब उनमें कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि कुछ आरतियां केवल सुनी नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है उतनी ही निस्तब्धता में जितनी में नंदा ने अपनी आरती की थी। ढलती रोशनी घाटी पर फैल रही थी। मंदिर की छतों पर सूरज की अंतिम किरणें अभी ठहरी हुई थी, फिर धीरे धीरे पहाड़ की ऊँट में चली गईं। उस क्षण हवा के भीतर एक कोमल ठंडक घुली और उसके साथ ही एक हल्की गर्मी भी, जैसे जलते दीपक की लौ में छिपी मंद ऊष्मा वातावरण को संतुलित कर रही हो। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी पीठ पत्थरों से टिक गई थी और सिर ऊपर उठाकर वह फैलते आकाश को देख रहा था, जो अब धीरे धीरे नीले से बैंगनी में ढलता जा रहा था। घाटी में अब धूप का कोई रंग नहीं बचा था, केवल शेष रह गया था प्रकाश का स्मरण। ऊपर की हवा में उजाले का क्षीण आभास था, जैसे दिन का अंत किसी वादा किए बिना गुजर रहा हो। न कोई पश्चाताप, न विदाई, बस एक शांत परिवर्तन। सामने देवदारों की कतारें अब सायों में बदल चुकी थीं। उनके बीच से बहती हवा जब मंदिर की ओर आती तो उसमें फूलों और मिट्टी का मिलाजुला सुगंध भरा एहसास होता। हर सांस के साथ वह गंध अर्जुन के भीतर तक उतरती और वहाँ की नीरवता को और गहराई देती। मंदिर की ऊपरी छतों पर अभी कुछ किरणें अटकी हुई थीं। वे किरणें पत्थरों पर सुनहरी लकीरों की तरह फैली थीं, जो जैसे क्षण भर बाद मिट जाएंगी, पर उस मिटने में भी पूर्णता थी। अर्जुन ने देखा दीवारों की नक्काशियाँ अब उस उजाले में जीवित लगने लगी थीं। प्रत्येक आकृति, गण, योगी, नाग और फूल धीरे धीरे अपने आकार को पुनः धरती में लौटा रही थी, जैसे सूर्य के साथ वे भी विश्राम में जा रही हों। वह दृश्य इतना शांत था कि हवा का चलना तक सुनाई देने लगा। दूर कहीं पशुओं की हल्की घंटियां बजीं, फिर वही निस्तब्धता। कोई पक्षी शाखा से उड़कर पास के पत्थर पर उतरा, पर जैसे उसके पंख भी अब थक चुके हों। सब कुछ रुक गया था। न हवा हिल रही थी, न पानी बहने की आवाज़ थी। अर्जुन के भीतर भी वही ठहराव उतर आया। उसकी आंखें न आसमान में थीं न धरती पर, वे कहीं बीच में थीं,
उस स्थान पर जहाँ स्मृति और शांति एक हो जाती है। समय उसे अब किसी दौड़ की तरह नहीं, किसी लहर की तरह महसूस हो रहा था, जो आती है, ठहरती है और फिर कहीं समा जाती है। चारों ओर कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई निर्णय, कोई प्रतीक्षा नहीं, बस जीने का एक स्थिर क्षण था जो किसी शब्द में नहीं बनता। उसे लगा जैसे उसका हृदय भी अब चुपचाप श्वास ले रहा हो, बिना किसी चाह के, बिना किसी भय के। सामने का आकाश अब ठहराने लगा था। पहली तारा झिलमिलाई, फिर दूसरी। अर्जुन ने देखा कैसे अनगिनत बिंदु धीरे धीरे फैलने लगे। वह सितारों की वही पुरानी भीड़ थी, पर आज वे नए लग रहे थे। शायद इसलिए कि आज वह उन्हें देखने के लिए भीतर से रिक्त था। उसकी दृष्टि अब कुछ खोज नहीं रही थी, वह केवल देख रही थी, केवल उपस्थित थी। पास की सीढ़ी पर एक चींटी चली जा रही थी, पत्थर में बनी महीन दरारों को पार करती हुई। हर कदम उसके लिए एक संघर्ष था, पर उस चींटी में कोई घबराहट नहीं थी। वह अपने छोटे संसार में उतनी ही स्थिर थी जितना अर्जुन अपने मौन में। उसने सोचा, शायद इस संसार में हर प्राणी अपनी लय में जीता है, बड़ी या छोटी, शांत या प्रबल, और इसी लय में जीवन अपनी दिशा ढूंढता है। उसने सांस भरी और उसकी सांस से उठी भाप पत्थर पर हल्की सी धुंध बनकर बैठ गई। धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ ठंडी होने लगी। अर्जुन ने हाथ फैलाकर उस ठंडक को छुआ। वह ठंडक कठोर नहीं थी, उसमें किसी देवस्पर्श की तरह एक नरमी थी। उसने आंखें बंद की। भीतर अब कोई विचार नहीं था, केवल उस ठंड में घुलता हुआ सांस का आवागमन था। कभी कभी लगता जैसे उसकी सांसें मंदिर से निकलती हवा के साथ मिल रही हैं, और फिर फर्क मिट जाता है। कौन बाहर? दूर घाटी की ओर से किसी भूली हुई ध्वनि आई, शायद किसी पानी के स्रोत की, जो दिन भर पिघलाने के बाद अब स्वयं भी थक गया था। वह ध्वनि लहर की तरह आई और फिर धीरे से लोप हो गई। अर्जुन ने सोचा, उस ध्वनि में भी एक थकान है, पर वह थकान में भी लोरी जैसी मिठास है। शायद प्रकृति भी जब थकती है तो वही गीत गाती है। सूर्य अब पूर्णतः ओझल हो गया था, पर उसकी उपस्थिति अभी भी रह गई थी। हवा की ऊष्मा में, मंदिर के पत्थरों की गंध में, और अर्जुन के भीतर उस अल्प प्रकाश की तरह जो बुझते दीपक के बाद भी आंखों में रह जाता है। ऊपर आसमान में अब श्वेत रेखाएं थीं, जो पर्वतीय बादलों की उलझनों में खुली हुई थीं। वे रेखाएं किसी अनकहे श्लोक जैसी लग रही थीं, जिन्हें पहाड़, नदियां और हवा मिलकर हर संध्या उच्चारित करते हैं, और जिन्हें केवल वही सुन पाता है जो भीतर से शांत हो चुका हो। अर्जुन अब बिल्कुल स्थिर बैठा था। कोई पलक नहीं झपकती, कोई हिलना नहीं, बस वह मंदिर की सीढ़ियाँ और फैलती अंधेरी। धीरे धीरे चांद की हल्की रोशनी भी ऊपर की ढलानों से उतरकर उसकी ओर बढ़ी। वह रोशनी सफ़ेद थी, पर उसमें हल्का नीला झुकाव था, जैसे किसी ठंडे झरने से निकलती हो। उस उजाले में मंदिर का शिखर अब किसी स्वप्न की आकृति जैसा लग रहा था, न स्पष्ट न अस्पष्ट, बस अंतर्वर्ती, उसी सांस का हिस्सा है। उसने इस अनुभव को बांधने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ सिर झुकाकर एक लंबी सांस भरी। इसके साथ ही सीने में एक हल्कापन फैल गया, जैसे कोई पुराना बोझ भीतर से उतर गया हो। अब कोई यात्रा शेष नहीं थी, क्योंकि जिस ठिकाने की ओर वह चल रहा था, वह तो इसी क्षण उसके भीतर आकर ठहर गया था। धीरे धीरे पहाड़ की बाहरी रेखाएं रात में खोती गईं। मंदिर का दीपक जो भीतर की ओर जल रहा था, अब बाहर से भी दिखने लगा। उसकी लौ कांप रही थी, पर बुझी नहीं। वही लौ जैसे अब सब कुछ प्रकाशित कर रही थी। घाटी, हवा, समय और अर्जुन का मौन, उस लौ की थरथराहट में उसने जीवन का सबसे गहन सत्य देखा कि शांति स्थिरता में नहीं, बल्कि इस थरथराहट को स्वीकार करने में है। अंधकार अब पूर्ण हो चुका था, केवल तारे थे और कहीं कहीं ऊपर से चलती ठंडी हवा जो मंदिर के शिखर से टकराकर नीचे उतरती और भूमि को सहलाती हुई अर्जुन के चेहरे तक आ जाती। उसने धीरे से आंखें खोली। चारों ओर एक स्थायी सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में उसने पहली बार जीवन की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ जो न बोलती है न बसती है, बस रहती है। उस क्षण उसने समझा, समय सच में रुक गया है, न इसलिए कि दुनिया थम गई, बल्कि इसलिए
कि उसके भीतर की गति थम गई। कोई जल्दबाजी नहीं रही, न कोई प्रतीक्षा, केवल स्वीकृति, सरल और कोमल, जैसे किसी पर्वत की बर्फ का पिघलना। उसने हथेलियों को जोड़ा, कोई प्रार्थना नहीं निकली, केवल एक निःशब्द आभार जो हवा में विलीन हो गया। घाटी में रात्रि उतर चुकी थी, सितारे अब अधिक उजले थे, मगर उनके बीच कहीं एक प्रकाश ऐसा भी था जो किसी लौ से नहीं, किसी शब्द से नहीं, किसी ईश्वर से नहीं, बल्कि अर्जुन के भीतर से उठकर पूरे वातावरण में फैल गया था। वह शांति अब मंदिर की नहीं रही थी, वह पहाड़ों की, घाटी की, हवा की और पूरे अस्तित्व की हो गई थी। और उस पूर्ण मौन में अर्जुन बस बैठा रहा, जैसे स्वयं समय का एक श्वास बनकर जो कभी चलता है पर कहीं पहुंचता नहीं। पहले पहल बहुत हल्की फुहार की तरह गिरी थी, बर्फ जैसे आसमान ने अपनी सांसों में से कुछ श्वेत बिंदु नीचे छोड़ दिए हों। हवा में ठंड बढ़ी जरूर थी, पर वह ठंड किसी चुभन की नहीं, किसी प्रेमल स्पर्श की थी, इतनी कोमल कि धूल तक झिलमिला उठे। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, तब उसने पहली बार उस गिरती बर्फ को देखा। चारों ओर फैले अंधेरे में मंदिर के दीपक की लो ऊपर कोमल हवा में थरथरा रही थी, और उसके पीछे सफ़ेद कपासी बिंदु एक लय में बह रहे थे, किसी राग की ताल में झूमते हुए। फारसी पत्थरों के बीच में जब वे बर्फ के कण टिकते तो एक हल्की सी चमक उठती, फिर पिघलकर मौन में समा जाती। धीरे धीरे वह गिरावट सघन होने लगी, जैसे आकाश ने अब पूरे पर्वत को ढक देने की ठान ली हो। मंदिर के शिखर से दीवारों तक, नंदा के आश्रय की छप्पर तक हर ओर सफ़ेद रेशों की चादर गिरत गई। बर्फ के गिरते हुए स्वर इतने धीमे थे कि यला पर हवा ने खुद को पिघलाकर धरती पर उतारा है। कोई भी शब्द उस समय अनावश्यक था। कदमों की आहट तक मिट गई थी, बस उस मौन में बर्फ का गिरना ही शेष था, धीमा, निरंतर और पवित्र। अर्जुन ने अपनी ऊनी चादर और कसकर लपेटी और मंदिर के पार्श्व में बने छोटे आश्रय की ओर चल पड़ा। रास्ता अब पहचान में नहीं आ रहा था। वह भूमि जिस पर कुछ समय पहले सीढ़ियों के निशान स्पष्ट थे, अब पूरी तरह धंस गई थी बर्फ में। उसके कदम भीतर उतरते तो लगता जैसे धरती ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया हो। हर दबाव के बाद एक हल्की चरमराहट होती, फिर वही गहरी निस्तब्धता। वह चलता रहा अपनी सांसों की बर्फीली भाप के बीच, उस थोड़े उजाले की ओर जहाँ पेड़ों की छांव के नीचे पुराना लकड़ी का झोंपड़ा दिखाई देता था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा झोपड़ी की दीवारों पर पहले से ही बर्फ की सफ़ेद परत जम चुकी है, जैसे किसी नर्म नींद ने उसे ढक दिया हो। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। भीतर हल्की लौ जल रही थी, शायद किसी ने पहले ही चूल्हा सुलगाया था, या फिर आग अभी बीते समय की जली हुई स्मृति से अपनी गर्मी बचाए हों। वह पास गया और झुककर उस लपट को देखा। वह धीमी थी पर जीवंत, लपटें दीवारों पर परछाइयाँ बनाती, जो धीरे धीरे फैलती और फिर सिकुड़ जाती, मानो दीवारें भी इस ऊष्मा का हिस्सा बन गई हों। अर्जुन ने अपनी चादर उतार दी और धुएं से भरे उस कमरे में बैठ गया। बाहर से आती हवा अब भीतर नहीं पहुंच पा रही। दरवाजे की दरारों से गिरती बर्फ की हल्की झिलमिल आग की छाया में ऐसी लगती जैसे कोई देवदूत बाहर पहरा दे रहा हो। वह बिना बोले बैठा रहा, हाथ आग के पास रखकर उंगलियों से उठती गर्मी सीने तक पहुंचती, और उसके भीतर कुछ धीरे धीरे खुलने लगा। उसके मन में अब कोई तस्वीर नहीं थी, न मंदिर की, न घाटी की, न यात्रा की, केवल उस आग और बर्फ का मिला जुला स्वरूप था। बाहर की ठंड, भीतर की ऊष्मा। वह कुछ देर तक दीवार पर पड़ी अपनी परछाई को देखता रहा। लपटें उसकी आकृति को बदलती, कभी वह स्पष्ट, कभी धुंधला, मानो स्वयं उसे याद दिला रही हों कि स्थिरता एक भ्रम है। कोई रूप टिकता नहीं, कोई विचार स्थायी नहीं। उसने बाहर का दरवाज़ा हल्का खोला। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में भर गया। बाहर की पूरी घाटी अब दूध जैसी सफ़ेद थी। कोई रेखा दिखाई नहीं दे रही थी। मंदिर के पत्थरों पर जमी परत उस तक फैली थी जहाँ तक दृष्टि जाती थी। दूर जलते दीपक की लो अब दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसकी किरणें हवा में विलीन होकर सबको प्रकाश देने लगी थी।
उसने दरवाज़ा फिर धीरे से बंद कर दिया ताकि हवा की तीक्ष्णता उस नाजुक आग को छू न सके। वापस आग के पास बैठते हुए उसे लगा जैसे वह उस ऊष्मा को न केवल अपने हाथों से बल्कि अपने हृदय से भी थामे है। बाहर की ठंडी हवा उसके भीतर के ताप को किसी मौन संगीत की तरह सजाने लगी थी। कभी कभी उसे लगता लगते कोई पुराना गीत गा रही है, वह गीत जो जीवन की जड़ता को पिघला देता है। बाहर बर्फ अब और घनी हो रही थी। झोपड़ी की छत से बर्फ फिसलकर नीचे गिरती और उसका स्वर एक लोरी जैसा था। अर्जुन ने सिर पीछे टिकाया। बहुत समय बाद उसे ऐसा लगा कि शरीर का भार मिट गया हो। उसकी धड़कन भी उस शांत बर्फ के साथ ताल मिला चुकी थी। कमरे की छत के कोनों पर साए इकट्ठे थे, पर उनमें डर नहीं था। वे बस छाया के रूप में उसका साथ दे रहे थे। धीरे धीरे उसकी नजरें ढलने लगी। दीवार पर लहराती छायाएं अब किसी कथा की आकृतियों में बदल गई थीं। कहीं एक पर्वत, कहीं एक शिवलिंग, कहीं एक नदी जो बर्फ के नीचे बह रही हो। उसने सोचा शायद यही इस भूमि की आत्मा है, छवियों में छिपी अनगिनत कहानियाँ जो मौन में जीती हैं, और इसी मौन में हर यात्री अपना उत्तर ढूंढता है। कुछ शब्दों में नहीं, कुछ सूत्रों में नहीं, सिर्फ इस शांति की गहराई में। उसने अपनी हथेलियाँ धीरे से जोड़ ली। प्रार्थना जैसी कोई भावना नहीं थी, बस आभार की एक हल्की लहर जो भीतर से उठा और हवा में घुल गया। बाहर का दृश्य अब पूरी तरह ढक चुका था। मंदिर, घाटी, पेड़ सब सफ़ेद। उस सफ़ेदी में कोई अंधकार नहीं लगता था। वह उजासी थी, पर मुलायम, जैसे किसी ने समय को स्पर्श कर नरम बना दिया हो। अर्जुन ने आंखें मोड़ ली। वह नींद नहीं थी, बल्कि एक धीमा विस्मरण था, जैसे भीतर की बेचैनी अब पिघलकर बर्फ बन गई हो। शांत, सफ़ेद और निश्शब्द। आग अब और धीमी हो गई थी। उसकी अंतिम लपट एक पत्थर पर अटक कर कुछ देर ही ली, फिर स्थिर हो गई। अर्जुन ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और थोड़ी ऊष्मा फिर फैली। बाहर हवा अब पूरी तरह थम गई थी। ना कोई सरसराहट, ना कोई गिरती बर्फ का शब्द। रात बस श्वास ले रही थी, इतनी लंबी, इतनी स्थिर कि लगने लगा सब कुछ सो चुका है, पर जीवन अब भी जीवित है। पर इतनी कोमल कि दरवाजे की दरार में भी वह संगीत भर जाती। ऐसा लगता जैसे धरती अपनी धड़कनों को सुन रही हो। वह धड़कन धीमी थी, पर स्पष्ट। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही धड़कन उसके भीतर भी चल रही है। बाहर और भीतर में अब कोई भेद नहीं रहा। वह बर्फ का संसार अब उसकी सांस में समा गया था। रात कब बीतती गई उसे पता नहीं चला। लकड़ी की आखिरी कड़ी धीरे से टूटकर राख बन गई। राख से एक हल्की गंध उठी, पुरानी लेकिन शुद्ध। वह गंध अर्जुन की हथेलियों तक पहुंची और वहां से उसके विचार तक। अब उसकी आंखें खुली थीं, पर दिशा नहीं रही, न मंदिर का आभास, न बर्फ का आकार, बस एक शून्यता जिसमें होने का सबसे गहरा एहसास था। उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई, ठीक उसी तरह जैसी मुस्कान नंदा के होठों पर थी आरती के समय। बिना कारण, बिना परिणाम बर्फ अभी गिर रही थी, लेकिन अब वह आकाश से नहीं, किसी और आकाश से उतरती लग रही थी। शायद उस आकाश से जो भीतर बसा है, जहाँ हर गिरावट किसी उदय में बदल जाती है। लकड़ी के चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी थी, पर कमरे में अब भी उस आग का धुंधला ताप बाकी था। अर्जुन की सांसें उस ताप में घुलती, फिर गहराई में उतर जाती। बाहर बर्फ अब भी गिर रही थी, धीरे धीरे, मानो आकाश किसी छिपी साधना में लीन हो। हवा इतनी शांत थी कि उसकी पलकें भी हिलने से हिचक रही थी। आग की बुझी लकड़ियों से उठती हल्की धुएं की गंध उसके मन तक पहुंची, और फिर जैसे किसी गहरी तंद्रा ने उसे अपने भीतर समेट लिया। वह सुलगती महक संसार का द्वार बन गई थी। पहले तो कुछ धुंधलापन था, कोई आकार नहीं, कोई दिशा नहीं। फिर धीरे धीरे उस धुंध में सुनाई देने लगी कुछ दूर की आवाज़ें, पर इतनी जानी पहचानी कि उन्हें सुनते ही उसके भीतर कुछ नम हो उठा। वे आवाज़ें किसी घंटे की थीं जो हर झोंके के साथ थोड़ा काम कर शांत हो जाती। वे घंटियाँ किसी आराधना की ध्वनि जैसी नहीं थी। उनमें आमंत्रण नहीं था, केवल स्मरण था किसी उपस्थिति का, जो शब्दों में नहीं बोलती, बस
मौन में गूंजती है। उन घंटियों के बीच जब हवा चलती तो पूरा दृश्य बदल जाता। कहीं बर्फ पिघलकर नदियों में बदल जाती, कहीं पर्वत अपनी धूप को समेटकर पारदर्शी हो जाते। अर्जुन अब सपने के भीतर खड़ा था। उसके पैरों के नीचे बर्फ नहीं थी, बल्कि किसी उजले बादल जैसी भूमि थी। इतनी कोमल कि चलने पर उसमें कोई निशान नहीं पड़ता। क्षितिज से एक किरण उतरी थी, बहुत हल्की, बहुत स्वच्छ। वह न सूरज की थी, न दिए की, वह बस अस्तित्व की थी। वही किरण उसके पैरों से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर उठी और उसके हृदय तक पहुंची। उस स्पर्श में किसी आदेश की कठोरता नहीं थी, केवल किसी आशीर्वचन की नमी थी। जैसे कोई कह रहा हो, अब लौट आओ, जो खोज रहे थे वह यही है, उसी शांति में जिसमें तुम खड़ी हो। अर्जुन ने उस उजाले की ओर दृष्टि उठाई। वहाँ कोई आकृति नहीं थी, पर एक आभा थी, जैसे पर्वत की आत्मा स्वयं प्रकाश में परिवर्तित हो गई हो। हवा ने एक बार फिर से घंटियां बजाईं और उस ध्वनि के साथ उसके भीतर वर्षों से जमा हुई बेचैनी छटने लगी। उसे अपने सफ़र के सभी दृश्य याद आने लगे। वो धुंधली घाटी, नंदा की निःशब्द आरती, वह मंदिर की ठंडी दीवारें और बर्फ की गिरती परतें। यह सब अब एक ही ताने बाने में जुड़ गया था। किसी बुद्ध की तरह वह समझ गया, यह सब दृश्य बाहर नहीं, भीतर घट रहे थे। हर मंदिर उसकी आत्मा में था, हर मार्ग उसी के भीतर खोला गया था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब हल्का हो चुका है। कोई वजन नहीं, न थकान, जैसे सांसें भी अब शरीर में नहीं, हवा में बह रही हो। उसकी आंखें बंद थीं, पर एक विशाल संसार उनमें खुल रहा था। वह संसार किसी समय का नहीं था, न भूत न भविष्य। वह शाश्वत था, शांति से भरा और पृथ्वी की गति से परे। उस मौन में न कोई शब्द था, न कोई अलगाव, केवल अनुभव था कि मन जब शांत होता है तब वही सर्वशक्तिमान बन जाता है। अचानक उसके कानों में एक सूक्ष्म ध्वनि पड़ी, जैसे कोई दूर से ओम का स्वर बहुत धीरे उच्चारित कर रहा हो। वह स्वर पर्वत की किसी गुफा से आ रहा था और हर बार उसके साथ उसकी हृदय गति एक हो जाती। यह कोई मंत्र नहीं था, यह जीवन की नाड़ी थी, जो बार बार जन्म लेने और मिट जाने की प्रक्रिया में गूंजती रहती है। उसे लगा कि अब वह स्वर उसके बाहर नहीं, उसके भीतर से उठ रहा है। वही स्वर अब उसके हर विचार में, हर सांस में, हर धड़कन में शामिल हो गया है। धीरे धीरे सारा दृश्य एक रोशनी में खुल गया। कोई अंधकार नहीं बचा था, कोई पृथक्करण नहीं, सिर्फ उजला विस्तार, इतना अनंत की आंख खुली भी हो तो विस्मय ही रह जाए। उस उजाले के केंद्र में वह खुद था और साथ ही सब कुछ, मंदिर, घाटी, बर्फ, नंदा, पहाड़, नदी, सब उसी से निकलकर उसी में विलीन हो गए थे। उसने समझ लिया कि चमत्कार बाहर से नहीं उतरता, वह भीतर से उगता है। यह कोई घटना नहीं, बल्कि अनुभूति है, जैसे जल अपने भीतर ही आकाश को प्रतिबिंबित करे। उस उजास में उसने अपने हाथों की ओर देखा। हथेलियों पर कोई चिन्ह नहीं था, पर उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे अधूरापन मिट गया हो, जैसे अब उनमें थकान नहीं, वरदान धरा हो। वह बोला नहीं, फिर भी शब्द निकल पड़े, स्पष्ट नहीं, केवल एक भावना की तरह, मैं हूँ, क्योंकि वही है। और उसी क्षण पूरा दृश्य जैसे आहिस्ता से पिघलने लगा। घंटियाँ फिर बजी, पर वे और दूर से आ रही थीं। वे निश्चल और निस्तब्ध होती चली गईं। किरण का प्रकाश अब धुंधला हो रहा था। उसकी चमक पीछे हटती गई और उसकी जगह एक गहरी नीली आभा ने ले ली। हवा अब ठंडी थी, पर भीतर एक गर्माहट थी, जैसे किसी सुरक्षा का आलिंगन। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद किए ही महसूस किया। वह लौटी हुई शांति अब स्थायी हो गई थी, जैसे मन ने खुद को पा लिया हो। बाहर घट रही बर्फ अब उसके स्वप्न में आ गई थी। उसे लगा जैसे पूरा आकाश उसी की नींद की चादर बुन रहा हो। हर गिरती बर्फ का कण किसी आशीष की तरह उसके माथे पर उतरता और पिघलकर मन में समा जाता। नींद अब और गहरी हो गई थी, पर उसमें जड़ता नहीं थी। यह वही नींद थी जिसमें जीवन टिका रहता है, पूर्ण मौन पर पूर्ण जागृति के साथ। कभी कभी उस नींद में भी हल्के स्वर उठते, कहीं किसी नदी की लहर, कहीं पक्षियों की हल्की पुकार, कहीं किसी दीप की टिमटिमाहट। ये स्वर अब उसके भीतर ही जन्म ले रहे थे,
हर लहर किसी याद को छूती, हर स्वर किसी सत्य को। धीरे धीरे इन सब के बीच केवल एक शून्य बच गया, वह शून्य जो शांति नहीं साक्षात्कार था। लंबे समय बाद शायद उसके हृदय की गति स्थिर हुई थी, सांस पूरी गहराई से उतर रही थी और बिना हिचक के लौट रही थी। वह सोया नहीं था, वह विश्राम की उस स्थिति में था जहाँ नींद और ध्यान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। बाहर दुनिया चल रही थी, बर्फ अब भी गिर रही थी, हवा अब भी पहाड़ों से फिसलकर घाटियों में उतर रही थी, पर उसके भीतर समय रुक गया था। उस स्थिरता में उसने अंतिम बार दूर से सुनाई देती घंटियों को सुना। अब वे घंटियां किसी पुकार की नहीं थी, वे बस यह बता रही थी कि यात्रा पूरी हो चुकी है। हर खोज वहीं समाप्त होती है जहां मौन शुरू होता है, और उसी मौन में उसने देवत्व को महसूस किया। किसी रूप में नहीं, किसी शब्द में नहीं, केवल स्पर्श में। उसका चेहरा एक सौम्य मुस्कान से भर उठा। होठों पर कोई प्रार्थना नहीं थी, पर उसका हर श्वास अब आशीर्वाद बन चुका था। बर्फ अभी गिर रही थी, मंदिर की छत पर जमा सफ़ेद परतें धीरे धीरे मोटी हो रही थी। हवा अब भी उसी शांत लय में बह रही थी, पर अर्जुन उस सबसे परे अपने भीतर के उजले विस्तार में स्थिर था। नींद अब गहरी हो चुकी थी, इतनी गहरी कि कोई स्वप्न अलग नहीं रहा, कोई जग अलग नहीं रहा, केवल एक ही एहसास, जैसे श्वास का प्रारंभ स्वयं ब्रह्म की निस्वन ध्वनि हो। बाहर बर्फ के बीच पहाड़ों की ठंडी छाया में मंद दीपक अब भी जल रहा था, पर उसकी लौ अब किसी बाहरी हवा से नहीं, अर्जुन के भीतर के प्रकाश से छिन मिला रही थी। प्रभात की पहली हल्की किरणें जब घाटी में उतरी, तब हवा में एक मीठा कंपन फैल गया। रात भर की ठंड अब ओस की तरह पिघल रही थी। लकड़ी की झोपड़ी के भीतर अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। बाहर से आती प्रकाश की धार पत्थर की दीवारों पर फिसलते हुए उस पर पड़ी। उसकी पलकों के बीच से नीला उजाला भीतर तक उतर गया। उसने धीरे से सांस ली और उस ठंडी वायु के भीतर छिपी कोमल ऊष्मा को अपने सीने में भर लिया। सब कुछ अपरिवर्तनीय रूप से नया लग रहा था, जैसे किसी ने रात भर इस पूरे संसार को धोकर फिर से चमका दिया हो, जो देवदार की गंध से भरा था। बाहर की भूमि अब सफ़ेद नहीं थी, जहाँ तहाँ सूरज की किरणों ने बर्फ को पिघला दिया था। छोटे छोटे झरने बन गए थे जो पत्थरों के बीच बहते जा रहे थे। उनका स्वर किसी संगीतमय आरंभ जैसा प्रतीत होता था, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा, बस संतुलित। अर्जुन झोपड़ी के बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने अब एक नई घाटी थी, वही घाटी, वही पहाड़, पर उनमें अब एक अलग जीवन था। कहीं कोई हलचल नहीं, पर हर दिशा जीवित लग रही थी। सूरज की किरणें मंदिर के शिखर को छू रही थीं। दीवारों पर बनी नक्काशियाँ सोने की आभा में नहाई हुई थीं। उन्होंने रात में जो मौन सहेजा था, अब उसी से प्रकाश फूट रहा था। बर्फ वहाँ अब भी जमी थी, पर वह शत्रु जैसी नहीं, बल्कि किसी चादर की तरह लग रही थी जो भूमि को सांत्वना दे रही हो। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा, हर कदम के साथ मिट्टी की ओर बढ़ा, हर कदम के साथ मिट्टी की गंध और सूर्य की ऊष्मा उसके अंदर समा रही थी। ना भक्त, भीतर केवल एक दीपक अब भी जल रहा था, वही दीपक जो कल रात जलता देखा था। उसकी लौ न बदली थी, ना थकी, वह शांत, स्थिर और प्रसन्न थी। अर्जुन कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र इसी छोटी लौ में समाया है। वही समय की गति भी, वही मौन का ठहराव भी। लौ से उठती गंध कपूर, धूप और घी की मिली है, एक प्राचीन लहर बनकर हवा में फैल रही थी। उस गंध में कोई आदेश नहीं था, पर उसमें उपस्थिति थी सूक्ष्म और सर्वव्यापक। नंदा दिखाई नहीं दी। उसने चारों ओर देखा। मंदिर के कोनों में पूजा के चिन्ह उस जैसी ही कोमलता से रखे थे। दीपक के पास कुछ ताज़े पुष्प थे, सफ़ेद और नीले। वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से भोर से पहले अर्पित किए हों। उनके चारों ओर बर्फ की हल्की परत पिघलकर बूंदों में बदल रही थी, और हर बूंद में सुबह का सूरज चमक रहा था। अर्जुन ने उस दृश्य को देखा, और उसके भीतर एक गहरी तरंग उठी, किसी सम्मान की नहीं, किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ स्वीकृति की।
वह फिर उसी सीढ़ी पर बैठ गया जहाँ कल ढलती शाम में बैठा था, पर अब वह ठंड गायब थी। हवा में संगीत था और उसकी आत्मा उसला में घुलने लगी थी। उसने देखा मंदिर के ऊपर आकाश अब बिल्कुल निर्मल था, नीला, इतना स्वच्छ जैसे उसमें कोई स्मृति ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। बादल कहीं भी नहीं थे। उस खालीपन में उसे पूरापन महसूस हुआ। लगता था यह आकाश भीतर और बाहर दोनों जगह एक समान फैल गया है। नदियाँ जो रात में बर्फ तले छिप गई थीं, अब बहने लगी थीं। उनका शोर नहीं था, बल्कि गीत था, धीमा, आत्मीय, जैसे कोई जल अपने जन की कथा सुना रहा हो। उस स्वर में कोई आदियोग गूंजता था जो मानव का नहीं, स्वयं पृथ्वी का था। ऐसा लगता था जैसे पूरी घाटी उस गीत में समर्पित हो गई हो और हर कण उसी में स्पंदित हो रहा हो। अर्जुन ने उस स्वर को ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे वह कोई संगीत नहीं है, बल्कि उसका अपना हृदय बोल रहा है। वही लय जो मनुष्य को जीवन से जोड़ती है, उसे फिर सृष्टि से भी जोड़ देती है। धीरे धीरे सूर्य ऊपर चढ़ता गया। उसकी किरणें अर्जुन के चेहरे पर पड़ीं। वह आंखें बंद किए उस ऊष्मा को अपने भीतर खींचता गया। हर श्वास के साथ उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें और बर्फ की पिघलती धाराएं एक ही ताल में बह रही हैं। उसके भीतर कोई चीज़ धीरे धीरे खुल रही थी, कोई अनुभूति जो न शब्दों में कह सकने योग्य थी, न स्पर्श में पकड़ सकने योग्य। बस एक हल्की सी नमी उसके भीतर फैल गई। वह न किसी दुख की थी, न खुशी की। वह केवल शांति थी जो बिना आए बस आ जाती है। किसी क्षण उसे लगा कि कहीं दूर से मृदु स्वर सुनाई दे रहा है, जैसे घंटियां फिर से बज उठी हों। उसने सिर उठाया। हवा में हल्का कंपन था, वही धुन जिसे उसने स्वप्न में सुना था। अब जागृति में भी वही थी। फर्क यह था कि अब वह ध्वनि बाहर नहीं, भीतर से आ रही थी। वह मुस्कुराया। उसे याद आया नंदा की आरती की वही अनकहा संवाद जो उसने उस रात मंदिर के भीतर देखा था। शायद वही स्वर अब उसका अपना बन गया था। धीरे धीरे उसने अपनी हथेली से अपने सीने को छुआ। धड़कन अब सामान्य नहीं थी, वह शांत थी, विस्तृत। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई जल प्रवाह बह रहा हो जो हर पथ, हर रगरेशे से होकर गुजर रहा हो। कोई खालीपन नहीं था। उसका मन अब प्रश्नों से रहित था। ये वही अनुभव था जिसका पीछा वह अब तक करता आया था, पर अब यह पीछा समाप्त नहीं हुआ, बल्कि विसर्जन में बदल गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा वह बहुत देर तक बिना हिले डुले रहा। पक्षियों ने उड़ान भरना शुरू किया था। उनकी परछाइयाँ मंदिर की दीवारों पर पड़ती और फिर सूर्य की किरणों में विलीन हो जाती। बर्फ की परतें अब पतली होकर जल में घुल चली थीं और धरती की हरी झलक फिर दिखने लगी थी। दुनिया भर की वही चीज़ें थीं, आकाश, धरती, धूप, गीत, पर उनमें अब एक ऐसा सामंजस्य था जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, वह केवल महसूस किया जा सकता था। वह उठा और मंदिर के द्वार के पास गया। दीपक अब भी जल रहा था, वही स्थिर लौ, वही पीली चमक। उसने उसकी ओर झुककर प्रणाम किया। शब्दों में नहीं, सिर्फ मौन में। हवा उठी और दीप की लौ हल्के से डूली, जैसे उसके प्रणाम को स्वीकार कर रही हो। उसी क्षण उसके भीतर कुछ स्थायी अंकित हो गया। कोई घटना नहीं, बल्कि अनुभूति की यह स्थान, यह समय, यह मंदिर अब उससे अलग नहीं रहा। वह स्वयं ही केदारनाथ का हिस्सा बन गया था। उसने देखा मंदिर की सीढ़ियों पर बर्फ की आखिरी परत पिघलकर एक छोटी सी धार में बदल गई थी जो नीचे घाटी की ओर जा रही थी। वह मुस्कुराया। यह वही धार भीतर भी बह रही थी जो उसकी आत्मा को साफ कर रही थी, शुद्ध कर रही थी। उसने सिर झुकाया और स्वयं से कहा, हर प्रभात का यही चमत्कार है जो जीवन को फिर से जन्म देता है। मृत्यु कभी अंत नहीं, केवल विश्राम है। हवा की नरम परत उसके चारों ओर घूम गई। उसने आंखें बंद की। उसका शरीर स्थिर था, पर मन अप्रवाहित। उस मौन में उसे लगा जैसे किसी अनजाने हाथ ने उसके माथे को छूकर कहा, तुम लौट चले हो, पर कहीं गए नहीं। और उस छुअन के साथ उसके भीतर जो शांति उतरी, वह किसी भजन की नहीं, किसी पूजा की नहीं, वह स्वयं अस्तित्व का संगीत थी। प्रभात अब पूर्ण हो चुका था।
सूर्य अपने ध्रुव ऊंचाइयों पर था। घाटी से उठती ओस अब भाप बनकर हवा में विलीन हो रही थी। मंदिर की छवि उस पारदर्शी भाप में डूल रही थी, जैसे समय के पार कोई दृश्य ठहरा हो। अर्जुन ने अंत में एक गहरी श्वास ली और उसकी सांस से बर्फ की नमी, दीप की गंध और हवा का संगीत एकाकार हो गया। उसी सांस में उसने समझ लिया, यह चमत्कार किसी देवालय का नहीं था, बल्कि मन की नीरवता का था। और उन्हीं पिघलते कणों के बीच किसी शिशु सी ताजगी के साथ वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने देख लिया था, हर भोर में आत्मा सच में पुनर्जन्म लेती है। पगडंडी पर रखे उसके कदम अब किसी भार से मुक्त थे। सुबह की धूप घाटी में उतर आई थी और उसके हर कण में एक जीवंत सौंधापन था। मंदिर पीछे छूट चुका था, पर ऐसा नहीं था कि वह उससे दूर हो गया हो। वह मंदिर, उसकी शांति, वह दीपक की लो, सबके से अदृश्य रूप में अब उसके भीतर समा गए थे। अर्जुन धीमे धीमे उतराई की ओर बढ़ रहा था, जैसे हर कदम किसी नई अनुभूति से भरा हो। उसकी देह में थकान के निशान नहीं थे, केवल सहजता थी और सांसों में वही मंद गंध घी, धूप और बर्फ के जल की, जो मंदिर में थी। ऊंचाई से नीचे उतरते हुए उसने देखा कि बादल अब फरिश्तों की तरह शिखरों के पीछे लहराते हैं। आसमान का नीला अब हल्का हो चला था, जिसमें धूप के सुनहरे कण घुल गए थे। हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसमें अब वही ठंड नहीं थी जो पिछली शाम थी। अब उसमें एक नई कोमलता, नया संतुलन था। झरने जो रात में पत्थर के अंधकार में छिप गए थे, अब फिर से गाने लगे थे। दूर दूर तक उनकी आवाज़ झरनों की पगडंडियों जैसी फैल रही थी। अर्जुन ने रुककर उस संगीत को सुना। यह वही घाटी थी जिससे वह कुछ दिन पहले गुजरा था, पर अब वह अपरिचित नहीं थी। हर वृक्ष अब आंखों से नहीं, हृदय से पहचाना जाता था। देवदार के तनों पर चमकती ओस की बूंदें सूर्य के ताप में हिलती तो लगता वे उसे मुस्कुराकर विदा दे रही हैं। कहीं कोई हल्की हवा चलती तो पेड़ उसके साथ झूमती, जैसे धन्यवाद कर रहे हों आने के लिए, समझने के लिए। हर वस्तु की भाषा आज उसे सुनाई दे रही थी, शायद इसलिए कि अब उसके भीतर भी मौन था। बिना जल्दी के, बिना किसी उद्देश्य के, बीच बीच में वह ठहरता, गहरी सांस लेता और धरती की गंध को भीतर उतरने देता। यह वही मिट्टी थी जो मंदिर की सीढ़ियों पर बर्फ के नीचे छिप गई थी और अब पिघलकर फिर से जीवन की रंग में लौट आई थी। जब वह अपने पैरों के नीचे से गुजरती धरती को देखता तो लगता जैसे वह किसी के कंधों पर चल रहा है, जो उसे बार बार गिरने से संभालती है। उसकी दृष्टि अब किसी बाहर की चीज़ की ओर नहीं, भीतर की ओर थी। दूर पहाड़ धीरे धीरे फीके होने लगे थे, जैसे कोई धीरे से दरवाज़ा बंद कर रहा हो, बिना आवाज़ के, बिना उदासी की। वे पहाड़ अब उसके पीछे गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि उसकी स्मृति में उतरते जा रहे थे, स्थायी रूप में। हर पत्थर, हर मोड़, हर बिंदु किसी गीत की तरह उसके मन में अंकित रह गया था। जब वह उस जगह से गुजरा जहाँ कभी लहराते बादलों ने राह को ढक लिया था, तो ठहर गया। उस क्षण की नमी आज फिर उसके आसपास थी, पर अब वह डराती नहीं थी। उसे लगा जैसे वह पहले से जानता हो कि उस धुंध के पार क्या है। उसकी आंखें बंद हुईं और भीतर उतर गया वही लय, वही मौन, वही सन्नाटा जो अब उसकी अपनी सांसों से जुड़ गया था। हवा में बर्फ की सूक्ष्म नमी अब भी थी, पर उसमें जीवन की खुशबू थी। घाटे की ढलानों से जलधाराएं बहती दिखीं। उनके स्वर में एक अपनापन था। वह सुनता गया और चलते गया। पगडंडी पर कभी कभी चरमराहट होती, सूखे पत्ते कदमों के नीचे टिकते और फिर टूटकर किसी पुराने गीत की तरह हवा में खुल जाते। उस टूटन में भी सुंदरता थी, जैसे संसार का हर क्षण अपने अंत में भी नई शुरुआत लिए होता है। गांव की दिशा में पहुंचते पहुंचते सूरज की किरणें अब उनके चेहरे पर कोमलता से टिकने लगी। रास्ता अब पुराना परिचित बन गया था, पर उसमें एक नई गहराई थी। गांव के पहले मोड़ पर खड़े पत्थर से उसे याद आया, यही वह स्थान था जहां से पहली बार उसने घाटी को देखा था। तब पहाड़ उसे अनजान लगे थे, अब वहीं पर्वत उसके अपने लग रहे थे। वह मुस्कुराया, बिना किसी मोड़, बिना किसी कारण के। वह जानता था अब वह लौट नहीं रहा था,
बल्कि वही यात्रा एक नई दिशा में परिवर्तित हो रही थी। वहाँ के पशु धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे। हवा में शंख की हल्की ध्वनि गूंजती थी, जो शायद किसी घर के भीतर से आ रही थी। वह ठहर गया और दूर मंदिर के शिखर की ओर देखा। धूप अब उस पर सीधी पड़ रही थी। शिखर चमक रहा था, जैसे जीवन और मृत्यु दोनों ही उसी के अधीन हों। उस दृश्य में उसे कोई अलगाव नहीं लगा। मंदिर वहाँ था, वह यहाँ पर उनके बीच की दूरी अब केवल भौतिक थी। भीतर वह उसी में समाया हुआ था। अर्जुन ने अपनी हथेलियाँ आगे बढ़ाई और हवा को पकड़ने की कोशिश की। कुछ भी पकड़ में नहीं आया, किंतु उसी शून्यता में उसे सबसे अधिक पूर्णता महसूस हुई। वह जानता था कि चमत्कार वही है। जब मन रिक्त होकर अपनी संपूर्णता जान लेता है, वह स्वयं को उस हवा में छोड़ देना चाहता था और शायद छोड़ भी दिया। पगडंडी अब चौड़ी होने लगी थी। नीचे घाटी में छोटे खेत दिखाई देने लगे थे, जिनमें हरियाली लौट रही थी। कुछ महिलाएं बाल्टी में जल भरकर लौट रही थीं और उनकी बातों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। किसी के हाथ से पानी छिलका और मिट्टी में मिल गया। उसी क्षण उसे लगा कि यही दृश्य, यही साधारणता भी किसी गहन ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ईश्वर को महसूस करने के लिए किसी मंदिर तक पहुंचना जरूरी नहीं। वह तो हर स्थान पर, हर सांस में, हर मौन में उपस्थित है। वह चलते चलते नीचे उतर आया। धारा के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। पानी ठंडा था, पर उसमें सूर्य की गर्माहट उतर आई थी। उसने हाथ उस बहते जल में डुबोई और थोड़ी देर तक वहीं रहा। पानी उंगलियों से निकलकर वापस नदी में मिल गया। उसने देखा जैसे वह स्वयं भी उसी नदी का हिस्सा बन गया हो, जो बहकर जाती है, लौटती नहीं पर कुछ भी खोती भी नहीं। सामने की ओर गांव अब पूरा दिखने लगा था। चिमनियों से धुआं उठ रहा था। बच्चों की हंसी दूर तक जा रही थी। उस हंसी में एक सहज संगीत था, जिसमें उसके मन ने वह उत्तर सुन लिया जिसके लिए वह चला था। यह यात्रा समाप्त नहीं थी, यह बस पूर्ण हुई थी। जीवन भी शायद ऐसा ही है, हर अंत केवल एक शांति का आरंभ होता है। उसने एक बार फिर मुड़कर ऊपर देखा। दूर दूर तक फैले पर्वत अब नीले पर्दे की तरह धुंध में घुल चुके थे। अब उनमें कोई रहस्य नहीं, कोई भय नहीं था। वे स्थिर, मौन और पूर्ण थे, बस वैसे ही जैसे उसके भीतर का स्थान अब बन चुका था। उसने दोनों हथेलियां जोड़कर नमस्कार किया, किसी देवता को नहीं, बल्कि उसी मौन को जिसने उसे सुना था और जिसमें उसे अब सुनना आ गया था। तो हवा पीछे से बहकर आई। उसमें नंदा के धूप की हल्की गंध थी। उसने मुड़कर देखा, मंदिर कहीं नहीं था, पर उसकी लौ अब उसकी आत्मा में छिलमिला रही थी। रास्ता जो कभी कठिन लगा था, अब सहज लगने लगा था। उसका हर कदम अब प्रार्थना था और हर सांस शांति। पाँव के नीचे मिट्टी कोमल थी, पर वह जानता था यह कोमलता उसकी नहीं, उस भीतर की समझ की थी, जो अब स्थायी हो गई थी। पहाड़ उसके पीछे खो चुके थे, पर मन में एक नया पर्वत खड़ा था, शांति का, निश्चलता का और उस मौन का जिसने उसे बदल दिया था। वह मुस्कुराया। यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं थी, किसी तृप्ति की नहीं थी। यह बस उस पल की स्वीकारोक्ति थी, जिसमें सब कुछ अपना बन जाता है। हवा बहती रही, घाटी गूंजती रही और उसके भीतर की आवाज़ उसी लय में कहती रही, फिर लौटूंगा, पर अब खोजने नहीं, महसूस करने। और उस मौन, उस संगीत और उस नीली अनंतता के बीच अर्जुन चलता गया। ना पीछे देखा, ना आगे कुछ खोजा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि स्वयं यात्रा ही शांति है और वही शांति ही केदारनाथ का चमत्कार है।